आप जानते हो आपके शरीर की एक छोटी से छोटी सेल खुद प्रोटीन बनाती है, और अगर ये प्रोसेस रुक जाए तो क्या होगा? शरीर काम करना बंद कर देगा। आज मैं आपको सिर्फ 5 मिनट की वीडियो में पूरा प्रोसेस समझाने वाली हूँ, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड, एकदम परफेक्ट तरीके से। ठीक है, तो देखिए, अगर आप 6 क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 या नीट के स्टूडेंट हो या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें प्रोटीन का मेन मतलब एकदम मेन पॉइंट इसमें ऐड किया गया है। तो चलिए, इस वीडियो में आप सीखेंगे, आपको कभी भी प्रोटीन सिंथेसिस भूलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इसे ट्रिक के साथ समझाऊंगी और अंत में एक ऐसा सवाल दूंगी जो एग्जाम में बार बार मोस्ट रिपीटेड होता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्रोटीन बनता कैसे है। ठीक है, यानी सबसे पहले हम समझेंगे प्रोटीन बनता है डीएनए के कोड से या फिर किसी और चीज से, है ना जी। तो चलिए देखते हैं। डीएनए में एमआरएनए बनता है, समझ रहे हैं ना, डीएनए में एमआरएनए बनता है। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, प्रोटीन शरीर, यानी जो प्रोटीन है वो शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। ये तो मोस्ट हो गया ना, समझ रहे हैं ना आप? क्या प्रोटीन किसके लिए हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है? शरीर में वृद्धि के लिए, विकास के लिए, है ना। प्रोटीन होगा तभी तो ग्रोथ होगी, विदाउट प्रोटीन तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये इसलिए आवश्यक है ना जी। और इसका क्या है, ये कोशिकाओं, जीव द्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेता है ना। समझ रहे हैं ना आप? क्या करता है, जीव द्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में, यानी ऊतक जब बनते हैं, जीव द्रव्य और ऊतक जब बनते हैं तो उसमें ये अपना रोल निभाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है, समझ रहे हैं ना, यानी बॉडी को बिल्ड करने वाला फूड, यानी पोषक तत्व। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आया? चलिए हम अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रोटीन में देखिए, प्रोटीन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? अगर हम आपसे पूछे, हमारा क्वेश्चन है, अगर मैंने आपसे पूछा प्रोटीन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो क्या बताएंगे? हम क्या बताएंगे? देखिए, प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन पाए जाते हैं ना। ये सारे क्या है, हमारे तत्व हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे हम एक चीज आपको ये भी बताएंगे कि प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। देखिए, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे ब्रिजलियस ने किया था। ये कौन है? साइंटिस्ट हैं। ठीक है, ये कौन है? वैज्ञानिक है। तो प्रोटीन शब्द का प्रयोग, यानी सबसे पहले प्रोटीन शब्द किसने यूज किया? ठीक है, तो वो कौन थे? वो हमारे साइंटिस्ट कौन थे? तो वो थे जे ब्रिजलियस ने किया था। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है, आप लोग ये हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, सामान्यतः क्रियाशील महिला हेतु प्रोटीन प्रतिदिन लगभग 45% यानी 45 ग्राम महिलाओं में और पुरुषों में लगभग 50 से 80 ग्राम के करीब होती है ना। समझ में आया आपको? इसका मतलब क्या है कि देखिए, जो एक्टिव लोग होते हैं, यानी जो क्रियाशील, जो कार्य करते हैं, उनमें क्या होता है कि प्रोटीन प्रतिदिन कितना यूज होता है, मतलब प्रतिदिन कितना आवश्यक होता है। तो वो महिलाओं में कितना होता है, यानी फीमेल्स में कितना होता है? 45%। ठीक है, 45%। और पुरुषों में यानी मेल में कितना होता है? तो 50 से 80 ग्राम के बीच लगभग इतना हमारा कार्य होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्योंकि हमें 5 मिनट में ही पूरी प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी अमीनो अम्ल की कई 100 छोटी इकाइयों से निर्मित होती है। यानी प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन किससे बनकर, मिलकर बना होता है, यानी प्रोटीन जो है हमारा वो किससे जुड़ी हुई होती है, किससे बनी हुई होती है? तो देखिए, किससे बनी हुई होती है? पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा। ठीक है, ये केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे या फिर बायोकेमिस्ट्री में आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे। किससे? पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा किससे जुड़ी होती है? अमीनो एसिड से। ठीक है, यानी अमीनो अम्ल से। ठीक, अमीनो अम्ल की कई सौ इकाई, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है क्या? प्रोटीन। ठीक है, अब ये पॉइंट समझ में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, यानी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं?
पूरे 20 प्रकार के, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया आपको? जो मानव शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, उसमें 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाया जाता है, ठीक। ये पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे अधिक सोयाबीन की मात्रा किसमें पाई जाती है, यानी जो हमारा खाद्य पदार्थ होता है, खाद्य भोज्य पदार्थ होता है, उसमें सबसे अधिक प्रोटीन किस चीज में पाई जाती है? तो क्या होता है वो? सोयाबीन, ठीक। चाहे वो सोयाबीन हम खरी के रूप में खाएं या सोयाबीन का बीज खाएं, तो मतलब टोटली जो सोयाबीन होती है उसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग ये पॉइंट रिमेंबर कीजिएगा बार बार। देखिए, सोयाबीन की मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है? तो प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? तो हम क्या बताएंगे? सोयाबीन में, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। अब देखिए, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, कैसीन प्रोटीन दूध में पाई जाती है, यानी जो हमारा मिल्क होता है, दूध होता है, उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो कैसीन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, प्रोटीन की कमी से शिशुओं में मैरास्म, यानी जो मैरास्म और क्वाशियोकोर हो जाता है, ये सारी क्या है? डिजीज है, ठीक है। ये सारी क्या है? बीमारियां हैं, ठीक है। जो शिशु में, जब हमारा नवजात शिशु होता है तो उसमें प्रोटीन की कमी से ये दो रोग, कौन कौन से रोग? मैरास्म रोग और क्वाशियोकोर, ठीक है, ये रोग हो जाते हैं, ठीक। अब ये पॉइंट समझ में आया आपको? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रोटीन के मुख्य स्रोत, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप चाहे किसी भी कोई सा भी एग्जाम देंगे, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे आप, तो ये क्वेश्चन 100% आना ही है, ठीक है। तो चलिए, हम क्या बताएंगे? प्रोटीन हमारा स्पेशली मुख्य प्रोटीन का स्रोत क्या है? तो हम सबसे पहले क्या बताएंगे? सोयाबीन बताएंगे, फिर सेकंड नंबर दूध बताएंगे, फिर हमारा दाल में और मछली में और अंडा में, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा आप लोग, मीट में जो मांस होता है, ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। तो ठीक है, चलिए, अब हमारी क्लास एंड हुई, यहीं पर हम खत्म करते हैं अपनी क्लासेस को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज क्लासेस को, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंडों में, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और इस लाइव मतलब आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें रोज एवरीडे ये क्लासेस चलती हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।